स्टॉक मार्केट लाइव जो भी चल रहा है। और आज बाजार की हालत देख करके सभी खुश हैं, क्योंकि बाजार बड़े दिनों के बाद ग्रीन में दिख रहा है और कंटिन्यू ग्रीन में ही रह रहा है, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन हो रहा हो। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी आर लाइकिंग, सभी को पसंद आ रही है जिनको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या क्लोजिंग इसी नोट पर होगी, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एकदम से बाद में रेड जोन में हम दिखाई पड़ने लग जाएं। इसी पर चर्चा करेंगे आज, और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जी नमस्कार प्रगति जी। अरुण जी, बड़े दिनों के बाद बाजार में हरियाली दिख रही है। अगस्त का महीना है वैसे भी, लेकिन क्या लग रहा है कितनी टिकाऊ रहेगी ये तेज़ी? और क्या हम, मतलब मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वीकेंड तक की बात कर रही हूँ कि इस फ्राइडे तक क्या हम 25,000 के लेवल को सस्टेन करेंगे, पार करेंगे? देखिए प्रगति जी, दो चीजें आज अच्छी हुई है। एक तो जो वीकेस्ट सेक्टर था, जो निफ्टी आईटी, उसमें थोड़ा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है मार्केट के लिए। सेकेंडली, जो इंडेक्स वीक नहीं लग रहा था, उसमें थोड़ी सेलिंग आ रही है, वो है बैंकिंग स्टॉक्स में। तो बैंकिंग स्टॉक्स मुझे लग रहा है, चूंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उस वजह से थोड़ा सबड्यूड नजर आ रहा है। तो क्योंकि इस हफ्ते आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी होनी है, उसके पहले मुझे लग रहा है मोमेंटम साइडवेज होना चाहिए। पर स्टिल मुझे लग रहा है, अगर बैंकिंग का साथ मिल जाता है मार्केट को और कोई नेगेटिविटी नहीं आती है ट्रम्प या यूएस की तरफ से, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मार्केट को कोई गिरा सकता है, या तो यूएस मार्केट का फॉल गिरा सकता है, या ट्रम्प की तरफ से अगर कोई बयान निकल के आते हैं तो वो मार्केट को गिरा सकता है। बाकी कोई दूसरा कोई रीजन मुझे नहीं लग रहा मार्केट को नीचे जाने के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि एफआईआईज रिकॉर्ड शॉर्ट पे है। मुझे लग रहा है 2023 के बाद, जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है 2023 के बाद ये डेटा आया कि जहाँ पे 92% फ्यूचर्स में उनके शॉर्ट पोजीशंस हैं और 8% ही लॉन्ग है। तो लगभग 2 साल के बाद मुझे डेटा नजर आ रहा है। तो एफआईएस की तरफ से मुझे ज्यादा शॉर्टिंग अब यहां से नहीं लग रही। हो सकता है वो कवर ना करे, पर शॉर्टिंग मुझे ज्यादा नहीं लग रही। पर ट्रम्प की तरफ से अगर कोई नेगेटिव बयान आता है तो मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। आज एक चीज काफी अच्छी हुई है, 24,550 24,500 को मार्केट ने होल्ड किया है। सेकेंड 100 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम किया है। अगर यहां से क्लोज हो जाता है, एटलीस्ट 24,700 के ऊपर भी क्लोज हो जाता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा रिस्पाइट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एटलीस्ट कल तक के लिए रहेगा। 24,700 पर आप सस्टेन करने की बात करें, और अभी मैं देख पा रही हूँ कि निफ्टी 50 जो है 24,719 पर है। और हम जब बात कर रहे थे, मैंने उसके पहले चेक किया था, तब ज़रूर निफ्टी बैंक जो था वो रेड में था। और अभी भी फ़िलहाल वापस से मैं आपको कुछ खबरी देना चाह रही थी कि इसमें ग्रीनरी दिखाई पड़ने लगी, लेकिन नहीं, ये निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वो फ़िलहाल के लिए रेड में ही है। अच्छा सर, वीकेंड के लिए जो वीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 7 तारीख से टैरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे, बहुत सारी बातें निकल के आनी, आरबीआई की पॉलिसी भी होनी। अगर ओवरऑल मैं पूछूं, क्योंकि इस महीने ट्रेडिंग के ऑप्शंस भी, मतलब 15 अगस्त को स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा, तो ट्रेडर्स का एक दिन ऐसे ही मारा जाएगा। उस लिहाज से क्या है कि अगस्त में कौन हावी रहेगा, बियर्स या बुल्स? फिर फिलहाल तो जो डेटा बता रहा है, बियर्स क्लियरली हावी है मार्केट के ऊपर, और वो क्लियर डेटा पे भी नजर आ रहा है, चार्ट पे भी नजर आ रहा है, और सेंटिमेंट भी अभी वही नजर आ रहे हैं। पर मेरा एक यूजुअली कॉन्ट्राबेट हमेशा रहता है मार्केट पे, जब एक्सट्रीम शॉर्ट्स हो जाते हैं, जब आप 10 लोगों से बात करें और 8 लोग अगर मार्केट को बेचने की बात करते हैं, तो वहीं पे मार्केट का बॉटम बनता है। तो वैसा ही कोई सिनेरियो अभी बना है। पर स्टिल मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, जब तक 24,800 24,900 के ऊपर मार्केट नहीं जाता। मेरी फिलहाल निफ्टी या इंडेक्स में खरीदारी की सलाह नहीं है। 24,900 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हम खरीदारी करेंगे, चाहे इंडेक्स की बात हो या बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो। स्टॉक स्पेसिफिक हम अभी भी दिला रहे हैं स्टॉक, ऐसा नहीं कि कोई सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं। पर जहां तक मार्केट या निफ्टी की बात है, 24,900 के ऊपर ही हमारा व्यू मार्केट में बुलिश होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल तो बेयर ग्रिप में है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्या अगस्त में ही हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या फिर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए, अगस्त में ही एक्सपेक्टेशन है मेरी। ऐसा नहीं है कि पूरा अगस्त बेरिश व्यू रहेगा। मुझे लग रहा है हो सकता है ये हफ्ता थोड़ा वोलेटाइल रहे, नेक्स्ट हफ्ते से थोड़ी चाल मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अब तक ट्रम्प की तरफ से पेनल्टी का परसेंटेज नहीं आया कि कितना पेनल्टी वो लगाएंगे, क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल बाई करने के ऊपर वो पेनल्टी की बात कर रहे थे। 25 अगस्त को उनका एक डेलीगेशन आना है, जो बात चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। मुझे लग रहा है अगर अभी अनाउंसमेंट नहीं आया तो 25 अगस्त के आसपास वो अनाउंसमेंट उस मीटिंग के बाद आ सकता है। तो उस अनाउंसमेंट को मेरा भी इंतजार है कि वो क्या निकल के आता है। तो मार्केट को अभी उसका इंतजार रहेगा, इसलिए मार्केट ऊपर के लेवल पर नर्वस नर्वस हो सकता है। तो वो एक मुझे लग रहा है दिक्कत भरा माहौल है।
सेकंड, रशिया और यूएस के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को देख के भी नजर आ रहा है कि तनाव ये हो सकता है ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है वो एक सेकंड बड़ा ट्रिगर रहेगा। अगर ये दोनों ट्रिगर नेगेट हो जाते हैं, अगर ये दोनों ट्रिगर नहीं होते हैं, देन मार्केट आपको रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी ये हफ्ता वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन अगस्त से उम्मीदें हैं, क्योंकि पहली बात तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि बाजार मैच्योर हो चुका है। अब ट्रंप की धमकियों से तो नहीं डरते, लेकिन हाँ, अगर पेनाल्टी का रेंज आ गया कि इतने % पेनाल्टी लगेगी, तो हो सकता है मार्केट का उस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एंड इंडेक्स वाइज रिएक्शन देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी बेयर्स दिख रहे हैं अरुण जी को, लेकिन उम्मीद है कि बुल्स भी आएंगे इसी अगस्त में, यानी कि तेज़ी दिख रहेगी।